नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के दौरे पर पहुंचे। ऐसे में उन्होंने सयाना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव राहत कार्यों का अधिकारियों से जायजा भी लिया। इसके अलावा सीएम ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़ितों ने सीएम को अपनी मांगों को लेकर एक पत्र भी सौंपा। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है उत्तरकाशी के सयाना चट्टी से, जहां बीते दिनों आपदा देखने को मिली थी, जिसका दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतरे हैं। लोगों से मुलाकात की, लोगों का हालचाल जाना है, प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन किया है। इसी के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जाकर खुद देखा। ऊपर का तो बहुत ऊपर है, पर वो नीचे नीचे से थोड़ा ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी के सयाना चट्टी से दिखाई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरातल पर उतरकर प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भी जानकारी ली। इसी के साथ स्थानीय लोगों से मुलाकात कर, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात कर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखें और जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। प्रभावित इलाके का जल्द से जल्द निरीक्षण कर मुआवजा देने की भी बात कही है। ये तस्वीरें आपको सयाना चट्टी के उत्तरकाशी से दिखाई जा रही है, जहां बीते दिनों आपदा देखने को मिली थी। बारिश के पानी से अचानक से 300 मीटर की एक झील बन गई थी, जिसके चलते काफी लोगों के घरों में पानी घुस गया था। 20 से 25 घर इसमें जलमग्न हो गए थे। इसी के साथ स्कूलों को भी, चौकियों को भी इससे नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते 300 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। खतरे के आसार लगातार बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी अपने काम में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। लगातार झील का जलस्तर कम करने के लिए अधिकारी लगे हुए हैं। मशीनों के द्वारा पानी को निकाला जा रहा है, झील का जलस्तर कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज सयाना चट्टी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की, अधिकारियों से भी मुलाकात की, अधिकारियों से फीडबैक लिया और इसी के साथ जानकारी भी ली गई है कि कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां पर नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन भी दिया है कि, भरोसा भी दिया है कि उनका हर पहलू पर मदद की जाएगी, हर पहलू पर उन्हें मदद दी जाएगी। हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों को दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है आपदा प्रभावित क्षेत्र से, जहां स्थलीय निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात भी की है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। पहली तस्वीर में स्थलीय निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनसे उनकी हालचाल जान रहे हैं, आपदा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी के साथ पीड़ितों को हर संभव मदद का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन भी दिया है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री खुद धरातल पर उतरकर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इसका निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इसी के साथ पीड़ितों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना है, उनके हुए नुकसान का जानकारी ली है और इसी के साथ हर संभव मदद का आश्वासन भी पीड़ितों को दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों भारी बारिश के चलते सयाना चट्टी में एक झील बन गई थी, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया था, स्कूलों में पानी घुस गया था और चौकियां भी इसमें जलमग्न हो गई थी, जिसके चलते 300 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट करना पड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा, जहां लोगों को दूसरी जगह, सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया और इसी के साथ लगातार सरकार की तरफ से भी मदद मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रभावितों को 5-5 लाख रुपए का
सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया है। इसी के साथ मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सयाना चट्टी पहुंचे हैं। के सयाना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और सयाना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारी सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहाँ तक पहुँच गई है। अब वहाँ पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी। और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है अध्ययन भी इसका करवाने का हमने निर्णय लिया है कि आखिर ये जगह जगह लैंडस्लाइड होना, दरारें आना, इस प्रकार का भूस्खलन होना, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इसका एक सर्वेक्षण भी हम करवाएंगे। पूरे उत्तराखंड के अंदर, चाहे आज पौड़ी जनपद हो, पिथौरागढ़ जनपद हो, बागेश्वर हो, सभी जगह पर आपदा से हम जूझ रहे हैं। लेकिन हम सब चूँकि हमें प्रत्येक वर्ष इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, इस वर्ष भी बड़ी आपदा आई है। हम सब लोग मिलजुल कर इस आपदा से भी उभरेंगे। सरकार सबके साथ खड़ी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक की, जिसमें पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान कुमारी शैलजा ने बताया कि प्रदेश में संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा की गई और सभी को अवगत कराया गया कि क्षेत्र में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करें और जिन्हें चुनाव लड़ना है उनसे चर्चा करें। इस दौरान प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहे। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, एमएलएस के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है, उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी एआईसीसी द्वारा हर ज़िले में एआईसीसी का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3 पर्यवेक्षक हर ज़िले में जाएंगे। ये लोग तकरीबन हफ्ता 10 दिन क्षेत्र में रहकर वहाँ पर लोगों से और जो बनना चाहते हैं उन प्रत्याशियों से बात करेंगे, विभिन्न संगठनों से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट तय करके केंद्र में ये अपनी रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड में सीमांत जिलों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके चलते उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ और चमोली के गुजर की हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना करेगी। साथ ही पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विस्तार करने का भी फैसला लिया है, जिससे करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार सीमांत क्षेत्र में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। जहाँ पंतनगर, देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा चिन्यालीसौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है,
ये भी हमारे काम में आए, क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है, हमारी चार धाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोग। धराली आपदा में हुए नुकसान को देखते हुए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने उत्तरकाशी को विशेष पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और उनके मकान, व्यवसाय सहित पुनर्वास को प्राथमिकता से पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं विधायक ने आपदा प्रभावित धराली गांव सहित 8 गांव का जिक्र करते हुए कहा कि ये गांव मुख्य तौर पर सेब, राजमा और आलू का प्रमुख केंद्र है, जिसमें इस बार किसानों को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक, सरकार और प्रशासन पूरी तरह ग्रामीणों की मदद के लिए तैयार है। हाली जो आपदा से जिसको पुनः विस्थापित और कैसे उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए, जिनके होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वहाँ पे वॉश आउट हो गए थे, मैं इस संबंध में अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी से मिला और पूरी लगातार विशेष जो हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में तमाम हमारे एनएच से लेके तमाम हमारे ब्रांच सड़कें तमाम जगह जगह टूट गई हैं, वॉश आउट हो गई हैं, बंद हो गई हैं। बहुत चैलेंज था, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार आपदा के टाइम पर खुद पहले व्यक्ति थे जो गंगोत्री में धराली में पहुँचे और लगातार 2 दिन तक कैंप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा जो रिस्को अभियान था हम सब ने मिलकर उसको चलाया। मैं खुद वहां पर स्वयं स्थल पर रहा। खुशनुमा मौसम के बीच आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। धाम के मुख्य पुजारी श्रीमान रावल जी ने मंदिर परिसर में स्थित गणेश भगवान का पूजन कर उन्हें हलवा प्रसाद अर्पित किया। इस मौके पर धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, वेद पाठी रविंद्र भट्ट और अमित भदौलिया ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण समेत मास्टर प्लान की नीतियों को लेकर चल रहा आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। हालांकि बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति की कोर कमेटी की टीम शासन स्तर पर वार्ता के लिए बद्रीनाथ से देहरादून के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को देहरादून में मुख्य सचिव आवास और डीएम चमोली की उपस्थिति में एक अहम बैठक की जाएगी, जिसमें समिति की टीम भी शामिल होगी और लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा निर्देश अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से बैठक होने वाली है 29 अगस्त को, जिसमें अहम चर्चा की जाएगी, बद्रीनाथ से भी लोग पहुंचेंगे और बैठक में भाग लेंगे, क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं? जी देखिए, जो बद्रीपुरी में जन आंदोलन चल रहा है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 29 अगस्त को जो स्थानीय हितधारक हैं बद्रीपुरी में जो इस जन आंदोलन में शामिल है, उनकी एक कोर कमेटी जो है 12 सदस्यों की, जिसमें तमाम वो हितधारक जो है मौजूद है बद्रीपुरी के, जो जन आंदोलन कर रहे हैं, वो बद्रीपुरी से आज रवाना हो चुके हैं। 29 अगस्त को देहरादून में जो मुख्य अधिकारी चमोली के सानिध्य में इनकी बैठक होगी और इसी में से कुछ जो है रिजल्ट निकलने की उम्मीद जो है इन लोगों ने लगाई है। हालांकि जो ये प्रतिनिधि मंडल आज रवाना हुआ, इसमें पंडा समाज के प्रतिनिधि से लेकर के होटल कारोबारी और स्थानीय लोग और जितने वहाँ पे व्यापार करते हैं स्थानीय लोग हैं, जिनके हित वहाँ पे हैं और जिनका वहाँ पे हक हकूक है, वो सभी उन सभी के एक एक प्रतिनिधि यहाँ इसमें शामिल हैं। और जो प्राधिकरण की नीतियों, मास्टर प्लान की नीतियों के साथ साथ जो वहाँ पे अन्य जो कार्य हो रहे हैं, धरोहरों को तोड़ने की वहाँ पे बात करेंगे, तो सबको वहाँ पे समय दिया जाएगा और सब अपना वहाँ पे पक्ष रखेंगे। अब देखना ये होगा कि 29 को होने वाली जो ये बैठक है वो क्या मोड़ लेती है। फिलहाल धरना यहाँ पे जारी है। 24 दिन की आज
जो फोटोग्राफर एसोसिएशन बद्रीनाथ है उनके लोग जो है वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। 29 तारीख को ही पता चल पाएगा कि बैठक में क्या निर्णय निकलता है। जी बिल्कुल संजय, देखना होगा क्या कुछ अहम फैसला लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी के घनसाली विकास खंड में विगत कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं बारिश से जगह जगह खेत और खलियान, पैदल रास्ते समेत सभी कुछ बरसात और मलबे की भेंट चढ़ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता वाचस्पति रियाल से। वाचस्पति, जिस तरीके से बारिश के चलते ये खौफनाक मंजर देखने को मिला है, खेत खलियान, पैदल रास्ते सारे बरसात की और मलबे की भेंट चढ़ चुके हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ मदद मुहैया कराई जा रही है? जी बताना चाहूंगा कि इस बार जो है, इस वक्त की, इस साल की वर्षा ने जो है बहुत ही पूरे क्षेत्र में जो है बहुत लोगों को जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का। और लोग पहले तो ये कह रहे थे जो है जून के महीने में कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश प्रारंभ हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं नरेंद्रनगर और घनसाली की बात बताऊं तो नरेंद्रनगर और घनसाली में विगत 15-16 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम लोगों के जो खेत खलियान है, चौक है, वो जो है बारिश की भेंट चढ़ गए हैं और बहुत जो पैदल रास्ते हैं वो भी टूट गए हैं। साथ ही साथ जो बाल गंगा घाटी है उसमें बाल गंगा घाटी के जो है तमाम जो वहाँ पर नदियां हैं उनमें जो है नदियां तमाम उफान पर है। लोगों के जो अगल बगल खेत खलियान है वो सब बह करके चले गए हैं। इतना ही नहीं, जो घनसाली में ब्लॉक मुख्यालय है, अभी घनसाली में पिछले नवंबर में जो है ब्लॉक मुख्यालय बना है, वो जो 2,50,00,000 रुपए का था, उसके आगे की जो दीवार है वो भी लाखों रुपए में जो है उसकी चिनाई कर दी गई थी, लेकिन जो है वो भी ढह गई है। और अगर जो है बारिश लगातार अगर होती रहेगी तो इससे निश्चित तौर पर वहां पर जो घनसाली का जो मुख्यालय है उसके बिल्डिंग, उसका जो भवन है उसके टूटने की निश्चित तौर पर आशंका जताई जा रही है। और लोगों का आरोप है कि जो वहां पर कार्यदायी संस्था है, जो ठेकेदार थे, उन्होंने वहां पर जो है माने पत्थरों की जगह मिट्टी का भरान करके इस तरह का कार्य किया है कि जिसके कारण वो टूटा है। तो इस तरह से पूरा जो जनजीवन है पहाड़ का वो इस वक्त अस्त व्यस्त है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारी बारिश देखने को मिली है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। धन्यवाद वाचस्पति रियाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से सील किए गए मदरसों को खोले जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए बिना मान्यता प्राप्त किए गए मदरसों का संचालन नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। एकल पीठ ने निर्देश दिए हैं कि बिना मदरसे बोर्ड की अनुमति के चल रहे मदरसे अपने नाम के ऊपर मदरसा न लिखें, क्योंकि वो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा भी बिना रजिस्टर्ड के कोई मदरसा अपने नाम के ऊपर मदरसा लिखता है तो जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इसमें जो मदरसे गवर्नमेंट ने सील किए थे उसमें मदरसे की तरफ से ये लोगों का, मदरसे वालों का ये कहना है कि हम मदरसा रन नहीं कर रहे हैं, हम मकतब रन कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड है उसकी तरफ से मकतब चलाने पे कोई रोक नहीं है। मकतब तो बेसिक चीज़ हुई, धर्म के बारे में बेसिक शिक्षा दी जाती है, उसमें कोई डिग्री या उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। जबकि मदरसे में रिजल्ट होता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसलिए मदरसे में और मकतब में फ़र्क है। कोर्ट ने ये कहा कि मदरसा आप चलाएंगे तो बोर्ड से परमिशन लेकर के चलाएं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिनार करियर में दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत की संयुक्त टीमों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर पंचायत ईओ कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि झंडा चौक, तालाब के पास अब्दाल साहिब रोड और सीलिंग की भूमि सहित कई जगहों से अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं एक रिजवी होटल की ओर से सीलिंग भूमि पर बनाए गए पक्के निर्माण को भी आज टीम ने ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में नगर पंचायत प्रशासन की टीम, लेखपाल समेत अधिकारी मौजूद रहे। ये मुर्गा मार्केट और ये सीलिंग की जमीन है हमारी आगे, उसके पास जो है एक रिजवी होटल है, उनके द्वारा भी जो है कुछ एक
स्थायी संरचना की जो है वहाँ पे कुछ निर्माण किया गया था, सीमेंटेड कार्य किया गया था, जिसको जो है हमारे द्वारा जो है हटा दिया गया है। और बाकी जो है साफ सफाई का काम चल रहा है, वो भी जो है निरंतर जो है किया जा रहा है। अभी जो पहले तो इनको हमारे द्वारा चेतावनी दी गई थी, और जिन लोगों द्वारा हटा दिया गया है उनका तो स्वागत करते हैं, और जिनके द्वारा नहीं हटाया गया है उनका जो है कुछ लोगों का सामान जब्त किया गया है, और यदि इसके बाद भी वो अतिक्रमण करते हैं तो चालानी कार्रवाई जो है की जाएगी। डोईवाला ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने अपनी पद की शपथ ली। वहीं सहायक विकास अधिकारी पंचायत राजेश नेगी ने बताया कि 11 पंचायत के 9 प्रधानों और 74 ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा 2 ग्राम प्रधान पंचायतों के कॉलम पूरे नहीं हुए, इसलिए वहां पर सूचना जारी होने पर पंचायत सदस्यों के चुनाव कराए जाएंगे। काशीपुर के आईएम रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय पर प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइविंग सेंटर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अप्रैल में इस हाईटेक सेंटर का उद्घाटन किया था। अब यहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आने वाले हर उम्मीदवार की परीक्षा कैमरा और सेंसर की निगरानी में होती है, यानी ड्राइविंग में जरा सी चूक भी तुरंत पकड़ ली जाती है। आधुनिक तकनीक से लैस ये सेंटर कुमाऊं का पहला ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइविंग सेंटर है। यहाँ ड्राइविंग के हर पहलू की जांच बारीकी से की जाती है, चाहे मैदानी रास्तों पर गाड़ी चलाना हो या पहाड़ी मोड़ पर, हर स्थिति का रियल अनुभव यहाँ मिलता है। कैमरों और सेंसर की मदद से परीक्षार्थी की हर गलती रिकॉर्ड हो जाती है और बाद में उसे सुधारने का मौका भी मिलता है। जी देखिए, ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है और ये कुमाऊं का पहला टेस्ट ट्रैक है। अभी हमारे अन्य कार्यालयों में भी, जैसे रामनगर में भी तैयार हो रहा है, हल्द्वानी में भी होना है, रुद्रपुर में भी होना है, बट कुमाऊं का ये पहला ट्रैक तैयार हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रैल माह में इसका उद्घाटन भी किया गया है। ये कैमरा और सेंसर बेस्ड एक टेक्निक है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन से सेंसर को पकड़ता है, और इसमें ट्रैक बना हुआ है। इसमें हिल ट्रैक है, पर्वतीय मार्गों पर वाहन संचालन कैसे करें, जैसा रूल 15 मोटर वाहन रूल जो है उसमें लिखा हुआ है, जो टेस्ट में होना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।